और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कीव में रूस का दूसरे राउंड का जो अटैक प्लान है वो शुरू हो चुका है। यानी कि कीव में मिली नाकामी के बाद रूस का अब ये नया प्लान है। फिर से खुद को मजबूत करने में रूसी सेना जुटी हुई है, लेकिन वही काउंटर अटैक की तैयारी में यूक्रेन की आर्मी भी इस वक्त जुटी हुई है और लगातार काउंटर अटैक यूक्रेनी आर्मी की तरफ से भी किया जा रहा है। और सीधा इस वक्त आपको कीव लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता सुमेरा खान इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमेरा, कीव में किस तरह से रशियन आर्मी की कोशिश हो रही है, रूस की कोशिश हो रही है कब्जा करने की, ये लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच में खबरें ये हैं कि सेकेंड फेज स्टार्ट कर रही है रशियन आर्मी। क्या रीपोजिशनिंग कर रही है ताकि अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो पाए? देखिए, यही पक्ष है यहाँ पर जो यूक्रेन की सेना है और जो यूक्रेन की सरकार है, अभी उनका यही कहना है। क्योंकि कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने सवाल पूछा था, पोदोलियाक मिखाइलव हैं जो कि एडवाइज़र हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के, यूक्रेन के राष्ट्रपति के, उनसे मैंने सवाल पूछा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये ज़रूर हमें लगता है कि अभी जो कुछ हो रहा है, जो रशिया कर रहा है, वो उसकी वजह से एक रीपोजिशनिंग ज़रूर है। हालांकि उनकी तरफ से जो कहा गया था पीस नेगोशिएशंस के दौरान कि वो यहाँ कीव पर उस तरह के हमले नहीं करेंगे, वो ज़मीन पर होते हुए नहीं दिखाई दिया है। लेकिन उसके बाद अब ज़रूर एक तरह की रीपोजिशनिंग है जो की जा रही है रूस द्वारा। और इस वजह से, क्योंकि जो उनको ईस्टर्न इलाके हैं, डॉनबास का और उसके आसपास का इलाका है, वो ज़्यादा अहमियत रखता है। और हमारे पास यहाँ पर इस वक्त आर्मी के पर्सनल आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से हट जाएँ, तो हम अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर कर यहाँ से आपको लाइव देंगे। देखिए, यहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सेना के लोग मौजूद हैं और वो आपको समय समय पर बताते हैं कि आप कहाँ खड़े हो सकते हैं और कहाँ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो जहाँ हम खड़े थे वहाँ से हमें हटकर कहा गया कि आप इस ओर से लाइव दें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उस तरह के विजुअल्स सामने जाएं जहाँ हम मौजूद हैं। हम जहाँ मौजूद हैं, ये सिटी सेंटर है, काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो सवाल आपका था वो वाकई ऐसा यहाँ पर सेना को भी लगता है कि एक तरह की रीपोजिशनिंग है। जो रूस को इम्पॉर्टेंट लगती हैं जगहें, जो रूस के प्लान में, स्कीम में ज़्यादा ज़रूरी जगहें हैं, वहाँ पर वो अपने रीडिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कीव पर ख़तरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि बीच बीच में वो यहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं। सुमेरा हमारी संवाददाता कीव से बैटल जोन की राजधानी में मौजूद और वहां से आप तक अपडेट पहुंचाती हुई। सुमेरा, और क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं इसके अलावा जो आप चाहती हैं कि इस समय हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? दिनेश, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ ये कहा गया था कि कीव और चेरनिहिव का जो इलाका है वहाँ पर रूस की तरफ से कुछ हमले कम किए जाएंगे ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट के तहत। और उसके बाद यहाँ पर लोगों के मन में भी एक तरह की ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा। लेकिन अब उनको ये समझ आ रहा है कि दरअसल ज़मीन पर कुछ बदलने वाला नहीं है, ऐसा ही हालात रहने वाले हैं। और हमने आसपास भी जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के रास्ते में भी हमने देखा कि लगातार यूक्रेन अपनी तैयारी किसी भी सूरत में पीछे नहीं है। यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है, जगह जगह वो मजबूत फ्रंट्स बना रहे हैं शहर को चारों तरफ से, ताकि मजबूती से घेरा जा सके। रूस की तरफ से ज़रूर एक तरह का रीडिप्लॉयमेंट है, क्योंकि वो ईस्टर्न इलाके पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेनी सेना वहाँ पर भी उनको जवाब दे रही है। और यहाँ कीव में अब एक तरह की लोगों के मन में ये घर कर चुका है कि रूस भले ही कुछ भी कहता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अटैक नहीं होंगे, यहाँ पर उनको शेल्टर्स में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर रूस के ये सब कहने के बावजूद भी ये सब होता रहा है, तो जमीन पर कुछ बदलाव नहीं है। वहाँ के लोग अभी की स्थिति से खुद को तैयार भी सुमेरा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन तो काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से भी हमले कीव में और ज्यादा तेज किए जा रहे हैं। इसीलिए आप सुरक्षित रहिएगा, खुद को सुरक्षित रहिए, क्योंकि वॉर जोन में आप सुमेरा मौजूद हैं। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।